जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को देख करके अपना फॉर्म को भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब जानकारी भी दी गई है एंड इसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाई है। आप इस वीडियो को वॉच करके सिलेबस के बारे में और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है और दोबारा बनेगा भी नहीं। आपको उसी अकाउंट को रिकवर करना होगा। अगर आपको यहां पर आपका पासवर्ड मालूम है तो आप यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे लॉगिन के सेक्शन में और अपना पासवर्ड डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऐसे में आपको आपका पासवर्ड रिसेट करना होगा और रिसेट करने के लिए आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय भरी थी। फिर आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे एंड देन आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.A पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है।
सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स की बुक्स के बारे में, जो कि है आपकी एसएससी सीएचएसएल के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पर सोल्ड पेपर सेट दिया गया है। आपका इन सभी पोस्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको 16 पेपर्स दिए गए 2017 से लेकर के 2021 तक के। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद बुक्स होने वाली है, जो कि आपका सोल्ड पेपर सेट है। आपको यहां से अपनी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप अपने प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे जो कि आपके इस एग्जाम के हैं। तो गाइज आपको इनको परचेज करने का लिंक इस वीडियो के अंदर दिया है, जाइए परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आप 15 पॉइंट में जो आप सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 3 चॉइस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखेंगे 16 मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो किस लैंग्वेज में आप मीडियम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो देना चाहते हैं। इन सभी लैंग्वेज में अब आपके एग्जाम होंगे। पहले सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश के ही ऑप्शन मिलते थे, तो जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप कौन सी लैंग्वेज में रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। 18 पॉइंट है कि क्या आपने जो आपकी 12वीं वो साइंस स्ट्रीम में की है और आपके पास मैथमेटिक्स था तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास नहीं था तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। यस करने पर फिर आप यहाँ पर जो ये आपकी बाकी डीओ की पोस्ट डिपार्टमेंट है काफी सारे, इनको भी प्रेफरेंस दे पाएंगे जॉब के रूप में। 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और ये जो एक्स सर्विसमैन है ये सिर्फ आर्म फोर्स के अगर है तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइए एंड यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा है 20.3 में डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, अगर कुछ ऐसा है आप विकलांग
मांगे तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं जो कि SC ST OBC को मिलती है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। एंड फिर यस करने के बाद में आपको बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो ही कर दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सिलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आपने कंप्लीट नहीं की हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। 23 पॉइंट है कि आप जो आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशन है वो 12th है, तो आपके पास 12वीं है या फिर उसके बराबर की योग्यता वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेटस, आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर आप कर चुके हैं तो आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर पास सिलेक्ट का ऑप्शन किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो बोर्ड सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जिनके नंबर CGPA में थे वो CGPA भरेंगे और परसेंटेज खाली छोड़ देंगे। जिनके परसेंटेज थी वो परसेंटेज भरेंगे और फिर उनको CGPA भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 24 पॉइंट है कि क्या जो आपकी डिटेल है वो आप SSC को देना चाहते ताकि वो आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी सेंड करते रहे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसमें चाहे यस करें चाहे नो करें उससे आपके फॉर्म पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 9 फरवरी 2023 के बाद का ही लिया होना चाहिए। साइज 20 से 50 के भी रखा है। एंड यहाँ पर जो आपके मन में सवाल होगा कि फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य है या फिर नहीं है, तो फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन कीजिए। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है। जहां पर आपका साइन है उसका साइज बस आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कीजिए, आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। 28 पॉइंट में आपसे दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या आपने फोटो 9 फरवरी 2023 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जो सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा कोड है, वो आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आप यहाँ पर चेक करते हुए आएंगे और आने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आकर के कोई जानकारी अगर लगता है गलत हो गई है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेना है, नहीं तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से भरे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको पहले फीस को जमा करना होगा, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज, इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।